हमारे पाकिस्तान में हाँ जी बिल्कुल जी है। बस देख लें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आईएसआई का जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है ना, उनको चाहिए वो बॉर्डर संभालें। बॉर्डर जब संभालेंगे फिर ये ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे। जब वो ये पॉलिटिकल में इंटरफेरेंस करेंगे तो तब ये ऐसे इशू होते हैं। जब उनके पास इख्तियारात की बात आती है ना, जब इख्तियार उनके पास आता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज पावर आती है ना, उनका दिल नहीं करता कि हमारे बलोची भाइयों को उनको फाइनेंशियल उनका हक दिया जाए, उनको कोई पावर दी जाए, पॉलिटिकल पावर दी जाए। ये बस चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास ही पावर है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनको इकोनॉमिकल राइट देने चाहिए, सारा कुछ देना चाहिए। उनको वहाँ पर डेवलपमेंट लाएँ, वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों, रोड्स बने। रोड ही नहीं है। एक मैं हामिद मीर का कल ही देख रहा था, वो हमारा एक वहाँ का सिटी है, वहाँ पर रोड ही नहीं जाती। बलोचिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा टेंशन नजर आती हैं इस सूबे को लेकर, क्योंकि रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान ऐसे सूबा है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, और मदनियत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा कह लें कि इसके अंदर फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो पहले जाफर ट्रेन का जो हादसा हुआ उसमें भी इंडियन की इन्वॉल्वमेंट नजर आई। एंड सेकेंडली अगर अब हम लोग बात करें तो खुजदर के अंदर बस पे अटैक किया गया है। इट्स अ सुसाइड अटैक बाय द बॉम्बर, और इसके अंदर जो मासूम बच्चे हैं उनकी जानें चली गई हैं। एंड अगेन इंडिया के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है। अगर हम लोग बात करें भाई BLA लिबरेशन की, तो वो सारे के सारे जो सपोर्ट है उसको इंडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान को थोड़ा बहुत चीज़ें हिला भी रही हैं कि बलोचिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा एक तो अनजस्टिस नज़र आ रहा है, इसके लिए अगर देखा जाए तो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी वहाँ उस सूबे में नज़र आ रही है, एंड इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, स्पेशली अगर उनकी एजेंसीज की बात की जाए लाइक रॉ। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को रोकने के लिए कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा? पहले जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, अब इस चीज़ का हादसा हो गया, तो ये हादसे काफ़ी बड़े हैं और मासूम जाने यानी कि सिविलियंस को नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल जी, ऐसी ही बात है। हमारा बलोचिस्तान जो है बड़े अरसे से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है, और अब इस चीज़ का ना इंडिया अब फ़ायदा उठा रहा है। BLA जो सी बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, आर्मी है, बिल्कुल इसको पूरी अपना इंडिया से इसको सपोर्ट हासिल है, फाइनेंशियली भी, और सब कुछ वो उनको प्रोवाइड करते हैं। जो उनका असलम बलोच था, BLA का जो लीडर था, वो इंडिया में जाके इलाज कराता रहा है। सारा कुछ उसकी वहाँ से फंडिंग होती रही है, असला भी मिलता रहा है, सारी प्लानिंग भी उनकी होती रही है। और रिसेंटली ये जो ज़्यादा अटैक्स अभी हुए हैं, ये मेरा जो ख्याल है ये पहलगाम जो सा अटैक हुआ है इंडिया में, तो उसकी उन्होंने रिटेलिएशन में बलोचिस्तान को वो अनस्टेबल कर रहे हैं, ताकि ना वो अनस्टेबल हो, और इसलिए वो हमले हो रहे हैं, स्कूलों पे हो रहे हैं। हमारे बड़ा ये दुखी हुआ है APS के स्कूल मासूम बच्चों की जो हुआ है, सुसाइड अटैक हुआ है। सुसाइड है, पता नहीं कौन सा, हाँ सुसाइड ही है। तो वो बहुत बड़ा एक अपना खौफनाक और बड़ा दिल दुखाने वाला ये वाक़या हुआ है। अल्लाह ताला हमारे वहाँ पर अमन लेके अपना बलोचिस्तान में वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, उनको राइट्स मिले हैं। इनजस्टिस हुए हैं, हमेशा हुए हैं उनके साथ, अब वो नहीं होने चाहिए। वहाँ पर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, डेवलपमेंट हो वहाँ पर। फिर BLA खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी जब बलोची लोगों को आप राइट्स देंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट लाएंगे, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें तब राइज करती है जब इनजस्टिस हो। इनजस्टिस जब ख़त्म होगा, जब वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, सब कुछ होगा, तो वो हमारे जो से बलोची भाई हैं वो वहाँ पर BLA पे नहीं जाएंगे। सर बात आपकी बिल्कुल सही है, बट द पॉइंट इज दैट कि अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से लॉन्च हुआ था, एंड उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 9 जगहों पर मिसाइल दागे, उनके अकॉर्डिंग करूँ उनके मीडिया के अकॉर्डिंग बात की जाए। बट द बेसिक पॉइंट इज दैट कि उसका रिटेलिएशन बलूचिस्तान के अंदर से निकालना लगता है आपको कि ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी है? हाँ जी, उनका ये था, उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। पहले ही आपको बताया कि बलूचिस्तान अनस्टेबिलिटी का शिकार है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो वो चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो खुजदार में हुआ है अभी रिसेंटली अटैक, बिल्कुल उसके मुंह बोलता सबूत है, और ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इंडियंस फ़ायदा उठा रहे हैं BLA को सपोर्ट करके, सब कुछ करके। ना क्या लगता है आपको कि अगर POK की भी बात की जाए तो वो कहते हैं कि वो भी हमारा है, बलूचिस्तान भी क्या इंडिया का हिस्सा बनेगा, ये एक अलग स्टेट बनेगी? इंशाल्लाह कभी उनका हिस्सा नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, हमेशा रहेगा, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। बलोची भाई हमारे बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, कोई कुछ नासन हैं तो वो इनके साथ इंजस्टिस हुआ है तो वो गए हैं। इंशाल्लाह ये वापस आ जाए, बलोची भाई हमारे अपने भाई हैं, वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। जैसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई वहाँ पर, सारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ, तो सब कुछ वापस आ जाएगा। ये BLA को फिर मौका नहीं मिलेगा, इंडिया को मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का। चलिए अगर हम लोग अपनी एजेंसीज की बात करें तो वो इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही हैं? एजेंसीज तो इस वक्त PTI के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन सुनने में आया कि मैं भी इमरान खान की रिहाई भी नजदीक आ रही है। हाँ, तभी आ रही है, तब उनको पता लग रहा है कि इंस्टेबिलिटी बढ़ती आ रही है, तो वो इसलिए लेके आ रहे हैं बाहर का, ताकि मुल्क में एक अमन हो। हमारी एजेंसी अक्लमंद तो है ना, तो अपना एजेंसी को चाहिए वैसे कि ये इन चीज़ों पे ध्यान दें, तभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे ना, तो एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं ये।
तो ISA को अपनी एफर्ट तेज़ करनी चाहिए, ये अपने मुल्क को बचाना चाहिए, बलोची भाइयों को वहाँ बचाना चाहिए। सर आजकल ट्रम्प बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनने में है कि मे बी ही वांट्स के जो पाकिस्तान है वो एक सुपर पावर बनता हुआ दिखाई दे। सो इंडिया के अंदर जो भी कह लें कि आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को वो ब्लॉक कर रहा है कि यहाँ पर नहीं करना चाहिए, एंड इंडिया ने इसी चीज़ को देखते हुए सारे टैरिफ्स अमेरिका से हटा दिए हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या तज्जिया निगार है कि वाई ट्रम्प इज़ सो मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान राइट नाउ? इसका तो उससे ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा है ट्रम्प से, लेकिन ये उसकी हैं एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की तरफ, उसका है फेवर है उसकी। और इंडिया की तरफ मेरे ख्याल से कोई इश्यूज आ रहे हैं उसको, तो वो इस वजह से ना वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हुआ है, टिल्ट हुआ हुआ है। तो हमें तो फ़ायदा उठाना चाहिए, अच्छी बात है, हम पाकिस्तान के फेवर में बात हो रही है। सर सुनने में है कि सिंध भी अक्सर इंडियन मीडिया आप देखें तो वहाँ पे सिंध के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रैलीज निकाली जा रही है कि सिंध भी अलग होना चाह रहा है पाकिस्तान से। नहीं वो तो मैंने आता नहीं सुना यार। नहीं देखा? हाँ मैंने आता नहीं आप इंडियन मीडिया नहीं देखते? हाँ नहीं, वो उनका देखने लग जाओ तो कॉमेडी सारी है, वो तो इतनी कॉमेडी करते हैं बंदा हंस के दौरा हो जाता है। इंडियन मीडिया तो देखना नहीं चाहिए। हाँ अगर मूड आपका ऑफ है फिर आप देखें, फिर वो आपकी उनकी बातें सुन के आपको आप हंस कह के मारते रहेंगे। सर डेफिनेटली सी बात है कि बलूचिस्तान का सुन के सब कल से काफ़ी जो लोग हैं, क्योंकि पहले पेशावर की APSC अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक सानहा हमें नजर आया 2016 में, अगर दिसंबर की बात करें या 14 में। और अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो इस चीज़ का निशाना नहीं होना चाहिए, बी ए मैन फेस टू फेस बात करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी, और ये बेसिकली जो उन्होंने हमला किया ना, ये सिर्फ हमारे बच्चों पे नहीं किया, उन्होंने एजुकेशन पे किया। वो यही चाहते हैं कि वहाँ पर जर्नलिस्ट भी देखें बलूचिस्तान में कितने वो उन्होंने शहीद किए हैं, 38 से 40 मैंने अभी कल परसों पढ़ा था। तो ये वो टारगेट करेंगे ताकि वो एजुकेशन वहाँ पे पहली बड़ी काम है, वो और इनको मारे तो एजुकेशन कम हो, तो ताकि डेवलपमेंट ना आए वहाँ पर। ये हमारे बलोची भाइयों को देखना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि जी वहाँ पर एक ISA को एफर्ट अपनी तेज़ करनी चाहिए। ये सारा BLA और ये जो जितने भी उनकी लिबरेशन आज़ाद BSO आज़ाद है, एक बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आज़ाद उनका एक ग्रुप है, वो भी इन्हीं से है। तो हमारी ISA को बिल्कुल कड़ी नज़र रखनी चाहिए और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या इनजस्टिस हो चुका है अभी तक बलूचिस्तान के अंदर की नौबत यहाँ तक आ गई है? वहाँ पर दोनों पॉलिटिकल भी इकोनॉमिक भी। इकोनॉमिक इसलिए कि वहाँ पर आपने उनको कभी कोई बजट ही नहीं दिया, कोई ज़्यादा बजट नहीं देते, ना कोई वहाँ पर जाता है, तो वो एक बड़ा सेग्रीगेटेड सा एक सूबा बन के रह गया। तो इसलिए वहाँ पर ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और पॉलिटिकली देखा जाए तो वहाँ पर हमेशा ही फॉर्म 47 की गवर्नमेंट रही है वहाँ पर। वो आर्मी जब से हमारी मार्शल आर्ट लगे हैं हमारे मुल्क में, तो वहाँ पर तो वो जो सा सिस्टम है ना, हमारे जो सरदार आके उनको पैसे देते हैं, हमारी ISA को जिसको भी, उनको वो फॉर्म 47 पर जिता देते हैं। तो वो आके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। जो हमारी पॉलिटिकल डिफरेंस ये 70-80 साल से लावा बढ़ रहा है। तो इससे पहले कि वो लावा फटे, हमें चाहिए कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएँ, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वहाँ पर, जो सी है ना, सियासी जो से उनके हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनको आगे आने दें। अगर इमरान खान बाहर आते हैं और इमरान खान इस बलूचिस्तान के इशू को देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो इंडियंस के लिए उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा इस चीज़ को लेकर? उनको बड़ी तकलीफ पहुँचेगी जब इमरान खान वो इस इशू को सॉर्ट आउट करेगा, बड़ी तकलीफ पहुँचेगी। इंडिया इंशाल्लाह BLA और ये जो है ना, जो से भी लिबरेशन वाले पीछे पड़े हुए हैं, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, इमरान खान अगर बाहर आएगा तो। सर वैसे एक बात है कि अगर हम इंडियन एजेंसी की रॉ की बात करें तो दे वर सो इजीली टारगेटिंग द बलूचिस्तान, एंड इतना इजी कैसे हो सकता है किसी भी मुल्क में जाकर आप किसी भी एक सूबे को टारगेट कर लें इजीली? हाँ आना खुजदर जो सा है बिल्कुल एक अंदर करके है सिटी, बिल्कुल एक हार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। ये वाकई हमारा बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, ISA का बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। तो वो लाइक पहलगाम की बात करें, वहाँ पर भी लाइक की सिक्योरिटी इस बहुत खूबसूरत जगह थी। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, टूरिस्ट एरिया था, एंड यहाँ पर भी आपने कहा कि इट्स बिटवीन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में? हाँ जी बिल्कुल जी है, बस देख लें। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ISA का जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है ना, उनको चाहिए वो बॉर्डर संभालें। बॉर्डर जब संभालेंगे फिर ये ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे। जब वो ये पॉलिटिकल में इंटरफेरेंस करेंगे तो तब ये ऐसे इशू होते हैं। जब वो बॉर्डर संभालेंगे, अपना काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर ये सारे इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहाँ के वो मसला कब तक सॉर्ट आउट होगा? बिकॉज काफ़ी इश्यूज हम लोग देख रहे हैं, बलूचिस्तान का इशू देख लिए। POK के बारे में नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट साथ नहीं बह सकते कभी भी। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है कि POK भी इंडिया के पास जाने वाला है या बस? नहीं ऐसे ही जाने वाला है, बल्कि जो इंडिया का ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमने लेना है उनसे। अब पाकिस्तान वाला कश्मीर कभी हम नहीं देंगे। जो इंडिया वाला है ना, वो वाला हमने वहाँ से लेना है। वही इशू वहाँ पे चाह रहे हैं, और वो 70-80 साल से ये इंडिया सॉल्व नहीं कर रहा। उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान को हमें दे दे। सर लास्ट सवाल मैं ये पूछूंगी कि आम आवाम जो पाकिस्तान की है उसको आई थिंक के ज़्यादा नॉलेज होता है एज़ कम्पेयर टू द पार्टीज़।
ठीक है, हर सूबे का, लाइक केपी का देख लें, सिंध का देख लें, बलूचिस्तान का देख लें। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन को एलाबोरेट किया कि बलूचिस्तान में क्या चल रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ के ऊपर या और कोई इतना ज़्यादा अच्छा तज्जिया पेश क्यों नहीं कर पाता, उनकी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं सॉर्ट कर पाता, जबकि आम आवाम को ज़्यादा पता है कि भाई वहाँ पर इकनॉमिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो लोग तरसे हुए हैं और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा है, तो उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। हाँ जी, बस ये जब उनके पास इख्तियारात की बात आती है ना, जब इख्तियार उनके पास आता है ना पॉलिटिकल पार्टी, पावर आती है ना, उनका दिल नहीं करता कि हमारे बलोची भाइयों को उनको फाइनेंशियल उनका हक दिया जाए, उनको कोई पावर दी जाए, पॉलिटिकल पावर दी जाए। ये बस चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास ही पावर है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनको